हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ उसका नाम है विभिन्न लोकों में जीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विस्पी और ऋतु यहाँ क्या बता रहे हैं। तो विस्पी और ऋतु बताते हैं, हम यहाँ जीवात्मा जगत में बहुत खुश हैं। लोग 5, 6 और 7 में हम कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते। हम हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते भी हैं और हमेशा काफ़ी उत्साहित रहते हैं। पर हम कभी परेशान या दुखी नहीं होते। हाँ, पर धरती पर जब हमारे परिजन दुखी होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लोक 4 की आत्माएं कभी दुखी तो कभी खुश रहती हैं और कभी कभी वे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु भी हो जाती हैं। पर इन सब के बावजूद एक दूसरे को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारा एक जीवात्मिक शरीर होता है, इसलिए हमें कोई मार नहीं सकता, ना ही कोई हमें शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है। पर मानसिक रूप से ये संभव हो सकता है और लोक 1, 2 और 3 में रहने वाली आत्माएं इसमें माहिर होती हैं। लोक 4 की आत्माएं कभी कभी एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाती हैं, एक दूसरे से झूठ बोलती हैं और जिन्हें वे पसंद नहीं करती उन्हें बहुत दुख पहुंचाती हैं। वे थोड़ी थोड़ी अच्छी और बुरी दोनों होती हैं। हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस या सेना की ज़रूरत नहीं होती, पर लोक 1, 2 तथा 3 में आपको खुद ही अपनी रक्षा करनी होती है। वरना जब तक आप सच्चे मन से अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारते और मदद के लिए नहीं पुकारते, तब तक आपको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसे सदियां लग सकती हैं। यहाँ तक कि लोक 4 में भी आपको अपनी रक्षा करनी होती है, क्योंकि कोई आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। लोक 5, 6 और 7 में किसी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की बात भी नहीं सोचता। लोक 5, 6 तथा 7 में हमारे मुख्य नियम होते हैं एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के बीच खुशियां बांटना, जो भी पसंद वे कार्य करना और पृथ्वी पर रहने वाले अपने प्रियजनों की मदद करना। हम इन लोगों में इतने प्रेम भाव से रहते हैं कि धरती से यहाँ आने वाली आत्माएं पूरी तरह से स्वतंत्र महसूस करती हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय, दुख, शारीरिक तकलीफ और पीड़ा नहीं होती। हर कहीं प्रेम का वास होता है। सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि हम एक बेहद खूबसूरत जगह में रहते हैं। तो क्या ये उचित नहीं कि हम ईश्वर के नियमों पर चलें, जिससे हम उच्चतम लोगों तक पहुँच पाएँ? तो पृथ्वी के लोगों ईश्वर के नियमों का पालन करने का दृढ़ संकल्प करें। इस बात का दृढ़ संकल्प करें कि कभी गलत राह पर ना चलें और हमें भरोसा है कि ईश्वर आप सभी का भला करेंगे। तो ये था आज का चैप्टर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स, कल मैं गई मूवी देखने स्त्री 2। हालांकि मुझे इतना कोई शौक़ नहीं है मूवी देखने का, बट अचानक जाना हो गया। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि अगर यूनिवर्स मुझे मूवी देखने भेजा है यूनिवर्स ने, तो ज़रूर कुछ ऐसा होगा कि इसमें सिंगल साइन मुझे मिलेगा। तो देखिए, मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या स्टोरी है क्या। तो ये जो मूवी है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी समझते हैं, जर्नी में आगे बढ़ चुके हैं, तो उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से ट्विन फ्लेम अपना वर्क कर रहे हैं और किस तरह से सोल एक दूसरे में मर्ज होके अपना काम करती है। किस तरह से जब वो निगेटिविटी को मारने जाते हैं, जिसका नाम है सिरकटा, तो श्रद्धा कपूर है जो वो राजकुमार राव की बॉडी में मर्ज हो जाती है। तो इस तरह से अर्धनारीश्वर के रूप में वो लोग जाते हैं और अपना काम करके आते हैं। तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स, मौका लगे तो ज़रूर देखने जाइए। आपको ज़रूर पता चलेगा कि ट्विन फ्लेम अपना वर्क कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।